नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम जहां पर रहते हैं यानी कि हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, हमारे जो भी कॉलोनी, मोहल्ला, सोसाइटी जो भी है, हम जहां रहते हैं हम वहां चाहते हैं कि भाई लोग हमें रिस्पेक्ट से देखें, लोगों की नजरों में हमारी एक इज्जत हो, एक सम्मान हो। हम सभी ये चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि बाहर के लोग भी हमें रिस्पेक्ट दें, हमारा सम्मान करें। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब लोगों में हमारी इमेज कुछ और बनने लगती है, कुछ गलत बनने लगती है और लोग हमें कुछ गलत तरीके से समझने लगते हैं और जानने लगते हैं। लोग आपका अपमान करने लगते हैं, लोग आपकी बेइज्जती करने लगते हैं और आपको बदनाम करने लगते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा एक नाम लोगों में बने, हमारी एक पहचान लोगों में बने। अगर आपको ये लगता है कि लोगों में आपकी पहचान गलत तरीके से जा रही है, लोग आपको गलत समझ रहे हैं और गलत आंक रहे हैं, जैसे आप हैं नहीं वैसी आपकी पहचान लोगों में बन रही है, तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं खुद में ही सुधार करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि जो हम काम करते हैं, जिस तरीके के हम काम करते हैं, उस तरीके से ही लोगों में हमारी पहचान बनती है। जैसे कि मेरी आदत है सुबह 5 बज के उठ के मंदिर जाने की, ठीक है। तो मैं अगर एक दिन सिर्फ मंदिर जाऊंगी तो लोग मुझसे कहेंगे, अरे आज कैसे, तुम तो कभी मंदिर नहीं आती हो, आज सुबह सुबह मंदिर कैसे। लेकिन जब मैं डेली मंदिर जा रही हूं और वही लोग मुझे डेली देख रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि भाई हाँ ये डेली आती है, और एक दिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो कहेंगे भाई आज ये मंदिर नहीं आई है ना। तो इसी तरीके से जो लोग देखते हैं, जो लोग रोज रोज चीजों को देखते हैं, उसी तरीके से हमारी इमेज क्रिएट होती चली जाती है। ये आपके हाथ में है, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये बहुत आलसी है, इस नाम से भी आपको बदनाम करने लगते हैं। दोस्तों बदनामी की बहुत सारी डेफिनेशन है, आप किसी भी तरीके से उसे उठा सकते हैं। कोई करेक्टर को लेके आपको बदनाम कर सकता है, कोई आपको काम को लेके बदनाम कर सकता है, कोई आपको चीटर के तौर पे बदनाम कर सकता है। किसी भी तरीके से लोगों का है, कभी जो आप उनको दिखा रहे हैं उसी तरीके से वो आपको बदनाम कर सकते हैं। तो किस तरीके से लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं, ये बात ज्यादा मायने रखती है। अगर आप लोगों को अच्छी चीजें रोज रोज दिखा रहे हैं, अगर आप डेली वॉक कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई ये तो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और डेली वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है और जिम वगैरह जाता है ना। ये आपने अपनी इमेज क्रिएट की लोगों के सामने कि भाई लोगों को ये पता चल गया कि अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और डेली अपनी हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर ये जिम भी जाता है, वॉक भी करता है और सीरियस बनता है। लेकिन आपको अब क्या ध्यान रखना है कि जहां पर आप गलती कर रहे हैं, जहां पर आप थोड़े से चूक रहे हैं, आप लोगों को अपनी गलत इमेज दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोग उसी तरीके से आपकी बातों को, आपको जज करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जाती हूं डेली, सुबह मैं मंदिर जाती हूं और कोई बंदा अगर गलत बोले कि भाई ये तो पूजा भी नहीं करती, तो जिन्होंने मुझे मंदिर जाते हुए देखा है वो उसका मुंह वहीं पर बंद कर देंगे कि भाई ये तो डेली मंदिर जाती है, तुम क्यों कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि ये पूजा नहीं करती। क्योंकि लोगों ने मुझे देखा है मंदिर जाते हुए, तो सामने वाले बंदे का मुंह वो मेरे बिना बोले, मेरे कुछ बोले बिना ही वो उसका मुंह बंद कर देंगे। तो सारी चीज मैं कुल मिलाकर कहूंगी कि सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं कि हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोग किस तरह से हमें सोच रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके बस की काम करना नहीं है, ये बंदा बहुत आलसी है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि बहुत आलसी है। क्यों? क्योंकि हमने क्योंकि उस बंदे ने अपनी वही इमेज हमारे सामने क्रिएट की है, उस बंदे ने वही चीजें हमें दिखाई हैं कि भाई काम करने में वो आनाकानी करता है या फिर लेट करता है या फिर देर से करता है। तो इसी तरीके की इमेज हमारे माइंड पे क्रिएट हो गई है, हमारे माइंड में छप गई, और वो हम उसे फिर और लोगों को भी अगर कभी बात चलेगी तो हम कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही कामचोर है या आलसी है। तो होता वही है, इंपैक्ट वही होता है जो हम करते हैं।
अगर आप अच्छी इमेज डालना चाहते हैं, लोगों को अच्छी अपनी इमेज उनके सामने क्रिएट करना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको छोटे छोटे स्टेप से करनी होगी। अगर कोई बेवजह ही आपको बदनाम कर रहा है तो उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने ठान लिया है कि भाई मुझे ये करना है तो वो तो करेगा ही। फिर आपको सिर्फ अपने ऊपर ये फोकस रखना है कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई इंसान गलत, वही मैंने जैसे पहले बताया कि कोई ये कहे कि भाई ये तो पूजा नहीं करती है, ये तो नास्तिक है, तो सामने वाले जो मुझे डेली देख रहे हैं वो कहेंगे कि नहीं ये तो पूजा करती है, मंदिर भी जाती है। सेम उसी तरीके से अगर आप सही चीजें लोगों को दिखा रहे हैं और एक बंदा आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो जो 10 बंदे आपको डेली देख रहे हैं ना अच्छा काम करते हुए, वो उस एक बंदे का मुंह बंद कर देंगे कि तुम्हें नहीं पता कुछ भी, ये तो ऐसे करता है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों सारी चीजें हमारे हाथ में हैं कि हम कैसे लोगों के सामने अपने कैरेक्टर को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने घर को, अपने बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं। सारी चीजें हमारे हाथ में हैं। अगर आप एक बेचारे के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, या फिर मैं तो बहुत गरीब हूं, तो लोगों को ये लगेगा इसको तो रोने का ही काम है ना, क्योंकि आपने ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है। तो इमेज अपनी अच्छी क्रिएट कीजिए और अपने आप को एक स्ट्रांग इंसान के तौर पर आप रिप्रेजेंट कीजिए। यकीन मानिएगा दोस्तों, आपकी छोटे छोटे से स्टेप्स जो आप डेली उठाएंगे उनसे आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। अगर आप अच्छे स्टेप उठा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो लोगों की नजरों में आपकी एक अच्छी इमेज बन जाती है। और अगर आप गलत काम कर रहे हैं, गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो आपकी इमेज गलत होती चली जाती है। टोटल जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छे काम करने होंगे, और अगर हम गलत बुरा चाहते हैं, बुरा तो ऐसे कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम गलती कर बैठते हैं, उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। और खुद को मजबूत बनाकर हमें अपनी अच्छी छवि लोगों के सामने पेश करनी है और लोगों को अपनी तरफ करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा।